कि माता पार्वती ने एकमात्र गलती यह की थी, जब भगवान शिव कथा सुना रहे थे तो वह सो गईं। बहु भाग्योदय होता है तब कथा प्राप्त होती है, इसलिए अपने भाग्य के उदय को डूबने न दें। तीर्थ का वास बहुत सौभाग्यशाली होता है। हरिद्वार का वास, गंगा का पावन तट, अविरल बहने वाली जो पाप नाशनी है, जो सदैव पाप को तार देती है, समाप्त कर देती है। आप वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, जिसके तट पर बैठने वाला पवित्र हो जाता है। गंगा स्नान से ही नहीं, नारद जी ने कहा गंगा तव दर्शनम पुण्यम, केवल दर्शन मात्र से भगवती पुण्य प्रदान करती है। आप तो यहां यदि आश्रम में बैठ करके आप बाथरूम में स्नान भी कर रहे हैं ना, तो वो गंगा का जल ही है, क्योंकि इस धरती से जो निकल रहा है वो गंगा जल है। गंगा का जल से स्नान आप कर रहे हैं, गंगा जल को पी रहे हैं, आश्रम परिसर पर हैं, पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है, श्रीमद् भागवत की कथा मिल रही है, संतों का दर्शन मिल रहा है, तीर्थ का वास मिल रहा है। आप इस कृपा की अनुभूति करें कि ये कई जन्म का पुण्याशय है। शास्त्र वर्णन करता है कि कथा सुनना बहु जन्म का भाग्योदय है, लेकिन गंगा के तट पर कथा सुनना ये सहज नहीं है। जहां परीक्षित बैठकर कथा सुनते हैं, जहां स्वयं देवता बैठकर कथा सुनते हैं, ये वह पावन तट है। नदी के तट पर बैठ करके कथा सुनने से समस्त सिद्धियां पूर्ण हो जाती हैं, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी यह समस्त कामना को देने वाली नदी है गंगा। इसलिए इस पवित्रता में, इससे युद्ध आपको करना होगा। इससे द्वंद्व, ये आलस्य, प्रमाद, ये आपको इससे स्वयं युद्ध करना होगा। हम लोग कहते हैं निद्रा कुंभकर्ण की पत्नी है, और कुंभकर्ण के मरने के बाद निद्रा देवी ने कहा देखो प्रभु, आपके दरवाजे ताला लग जाएगा। क्यों? बोले किसी भी व्यक्ति को मैं आपके दरवाजे आने नहीं दूंगी। कारण कि जब वो आपकी पूजा में बैठेगा, उसको मैं नींद ले आऊंगी, वो नींद में चली जाएगी, नींद में चला जाएगा। परिणाम ये होगा कि उसकी कथा छूट जाएगी। और बंधुओं, जो छूट जाता है वो दोबारा प्राप्त नहीं होता है, सब छूट रहा है। आप चिंतन ले जाएं, क्योंकि यह मोक्ष की कथा है। यह कथा आपको मोक्ष प्रदान करेगी। भागवत क्या देती है? भागवत मोक्ष देती है। तो आप देखें क्या छूटा हमसे, हम क्या छोड़ते आ रहे हैं। तो हम अपनी आयु छोड़ रहे हैं। हमने क्या छोड़ दिया? हम अपने सुख दुख सब धीरे धीरे छोड़ते हुए। बंधुओं, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, कभी समाप्त नहीं हो सकता है। चक्र को रोका जा सकता है। इसलिए चिंतन करें, हम छोड़ते जा रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव क्या है? या प्रसन्न रहना या छोड़ना। जैसे किसी नए वस्त्र को पहनकर हम पुराने को छोड़ देते हैं, अब ये पुराना है, अब हमारे उपयोग में नहीं है। उस प्रकार हम सब चीज छोड़ रहे हैं। आयु हो, बल हो, विवेक हो, सामर्थ्य हो, सब क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। जो नहीं छोड़ रहा है उसका छूट रहा है। प्रकृति सदैव आपसे आपकी व्यवस्था को छुड़ा लेगी।
आपके सामर्थ्य को, आपके बल को, आपके वैभव को, आपकी बुद्धि को, आपकी आयु को प्रकृति खींच लेगी। तो भागवत क्या है? भागवत ये जन्म चक्र की मुक्ति के लिए अनुष्ठान है। ये ग्रंथ नहीं है केवल, ये कथा नहीं है, ये केवल कहानी नहीं है, ये केवल किस्सा नहीं है, ये भक्त भगवान की केवल गाथा नहीं है। ये वो है जो हमें इस चक्र से मुक्त कर देगी। चक्र को भेदने का नाम भागवत है। इसलिए कहा सुखदेव जी ने कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन चीज हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। मानस ही लिखी हुई है, मानस मंदिर है ये। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दैहिक, हमारे पास बंधुओं अपने कर्म के भोग को भोगने के लिए भगवान ने तीन ताप दिए हैं। देह से, दैवीय व्यवस्था से और भौतिक, ये ताप है और इन तापों से बचना है। कैसे कर रहे हैं? हम अपने कर्म से कर रहे हैं। कर्म भी तीन प्रकार के, मनसा वाचः कर्मणा। मन से किया गया पाप। क्या पाप हो गया मन से? मन से एक ही पाप हो गया कि कथा होनी, चलो उनको आज आगे बैठने नहीं देंगे, हम बैठेंगे। थोड़ा सा है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन छोटा सा। किसी के लिए बुरा विचार ले आए ना मन में, तो ये मनसा। वाचा मतलब वाणी से, और कर्मणा है जो स्वयं हम लिप्त होकर जिसमें हैं, भागीदार हैं। ऐसे तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के पाप। और भगवान भी सच्चिदानंद रूपाय। स्वामी जी सब कुछ है, धन की कमी नहीं, स्वास्थ्य भी भगवान की कृपा से ठीक है, घर परिवार कुशल मंगल है। लेकिन ऐसा लगता है कि पूर्ण सुख नहीं है, शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता कुछ अधूरा है। वो अधूरापन क्या है? वह अधूरापन है सच्चिदानंद रूपाय। उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहे। भगवान बंधुओं सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि, ऐसा कहा है भागवत ने। ईश्वर कौन है? ईश्वर सत्य है। वो कहा करते थे, ईश्वर सत्य जगत है झूठा, ईश्वर सत्य जगत है झूठा, ईश्वर सत्य जगत है झूठा, ईश्वर सत्य जगत है झूठा। राम नाम है परम अनूठा, राम नाम है परम अनूठा, राम नाम है परम अनूठा, राम नाम है परम अनूठा। तज कुसंग सत संगत कर ले, तज कुसंग सत संगत कर ले, तज कुसंग सत संगत कर ले, तज कुसंग सत
संगत करही। सेवा प्रेम ज्ञान मन भर ले, सेवा प्रेम ज्ञान मन भर ले। सेवा प्रेम ज्ञान मन भर ले, सेवा प्रेम ज्ञान मन भर ले। वो कहते हैं ईश्वर सत्य। पूज्य ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज के गुरुदेव अविनाशी जी, आप कलकत्ता वासी हैं। राजेश जी बहुत कलकत्ता जाते थे, राजेश रामायणी जी। उनके गुरुदेव ये कहा करते थे, ईश्वर सत्य जगत है झूठा। परमात्मा कौन है? परमात्मा सत्य है। बंधुओं, सत्य की क्या परिभाषा है? मैं बैठा हूं, मैं भी सत्य दिखता हूं। आप बैठे हैं, आप भी सत्य हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूछा जाए तो आप कहेंगे हम सत्य नहीं हैं, आप सत्य नहीं हैं। सत्य की परिभाषा वह है जो अभी है, कल है, आगे भी होगा, अनंत काल तक रहेगा। सत्य वह है जिसमें भेद नहीं है, जिसमें विभिन्नता नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं है, जो सतत है। और संसार को आप देखें तो पता चलेगा, संसार में प्रत्येक वस्तु हो, प्रत्येक व्यक्ति हो, प्रत्येक स्थान हो, कभी न कभी हुआ और कभी न कभी खत्म होगा। परिवर्तनशील है। सत्य क्या है? जिसमें परिवर्तन नहीं है। सत्य में परिवर्तन नहीं है। इसलिए कौन सत्य है? ईश्वर सत्य और जगत है झूठा। ईश्वर सत्य है। अच्छा, परमात्मा मिल जाए, कहीं राह चलते गंगा के घाट आप गए और भगवान मिल जाए, कैसे पहचानोगे परमात्मा है? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। उसका रूप क्या है? पहला लक्षण ईश्वर में है, वह सत्य होगा। दूसरा लक्षण होगा, वो चैतन्य होगा। चैतन्य का तात्पर्य सब में है, सर्वत्र है, कम ज्यादा नहीं है, जिसमें भेद नहीं है। जितना मेरे पास है ना, उतना ही आपके पास होगा। जितना आपके पास है ना, उतना निर्जीव के पास भी होगा। जितने निर्जीव के पास होंगे, उतना ही वह सजीव के पास होगा। भिन्नता नहीं होगी उसमें, उसमें कमी नहीं होगी। पर्याप्त सबके पास वही होगा। इसलिए भगवान मिल जाए तो पहला वह सत्य होगा, दूसरा जो वह सर्वव्यापक होगा, और तीसरा वह आनंद होगा, आनंद स्वरूप होगा। कई बार नाचने में आनंद आता है ना, नृत्य में आनंद आ गया। कई बार हम भोजन करते हैं तो बोलते हैं आनंद आ गया आज भोजन करके। मैं भी सुबह पराठे खा करके मुझे भी आनंद आ गया। गर्मा गर्म पराठे और भोजन करते हैं, मुझे आनंद आ गया, बहुत सुंदर स्वाद है। लेकिन दूसरे अर्थों पर देखा जाए, वो आनंद सतत है क्या हमारे पास? बराबर है क्या? वो कंटिन्यू है क्या? और जिसको हमने कहा आनंद आ गया, क्या उसको कंटिन्यू करने पर आनंद रहेगा हमारे पास? किसी मिठाई या रसगुल्ले को खाने पर आनंद आया, हमने खाया, हमने कहा वाह क्या बात है, लेकिन कोई कहे जी दूसरा और एक ले लो, तो जो पहले में जितना स्वाद और आनंद था, वो दूसरे में आपको उतना नहीं मिलने वाला है। दूसरे के बाद कोई तीसरा रख दे तो शायद फिर वो आनंद आपका उतना नहीं रहेगा, और आपका पेट भर जाए, मैं जबरदस्ती वही रसगुल्ला देते रहूं जिसको आप खाकर बोले वाह, फिर वो आनंद आपका समाप्त हो जाएगा, फिर पेट खराब हो जाएगा, फिर तबीयत खराब हो जाएगा। वो आनंद हमको कहां ले गया? दुख में। इसलिए संसार में जिसमें हम आनंद देख रहे हैं ना बंधुओं, जिसको हम कहते हैं ये आनंद है, जिसको हम देखकर ये कह रहे हैं इसमें बहुत आनंद है, यात्रा में आनंद है, भोजन में आनंद है, घूमने में आनंद है, इसमें आनंद है,
वो आनंद सीमित है, वो असीम नहीं है, वो व्यापक नहीं है। उस आनंद को हम बहुत अधिक संग्रहित नहीं कर सकते, उस आनंद में हम सदैव नहीं रह सकते हैं। एक आनंद है जो व्यापक है, एक आनंद है जो सदैव है, एक आनंद है जिसमें कुछ कमी नहीं है। मैं पूछूं भागवत की कथा कितनी बार सुने हो, तो आप कहोगे 10-20 बार। कोई कहेगा सुनते ही रहते हैं, कोई कहेगा घर में बैठ के टीवी में सुनते ही रहते हैं, कोई कहेगा हम पढ़ते ही रहते हैं। क्यों? उसमें आनंद की कमी है क्या? नहीं। आप बार बार सुन रहे हैं। पिछली वर्ष आपने गंगा सागर में सुना, उससे पहले और कहीं सुना, इस बार यहां सुन रहे हैं, फिर आने वर्ष में कहीं सुनेंगे। आप जानते हैं वही कथा है, वही भगवान का जन्म होगा, वही ध्रुव होगा, वही परीक्षित होगा, वही 7 दिन में मरने वाला होगा, लेकिन क्यों? वह आनंद दे रहा है। स्मरण रखो बंधुओं, संसार का आनंद की एक सीमा है। संसार के आनंद में पीछे एक शब्द लिखता है। कोई भी सामान खरीदो तो हम देखते हैं कि भैया एक्सपायरी डेट कितनी है। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं तो हम उसमें एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। इसलिए याद रखना, संसार में उपस्थित समस्त आनंद की एक्सपायरी डेट है। एकमात्र आनंद कौन सा है? परमात्मा का। तो याद रखें, भगवान में क्या है? आनंद जो घटता नहीं है। दूसरा, परमात्मा में क्या है? जो सदैव है, सतत है, सर्वत्र है। और तीसरा, जो सत्य है, जो सत्य है, जिसमें भेद नहीं है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, फिर काम, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये रचना भगवान की है। इस रचना में किसका कहां पालन होगा, ये परमात्मा ने तय किया। और अंततः तापत्रयी विनाशाय, फिर उसका अंत होता है। समय आने पर वो चला जाता है। कौन करता है ये? तो भागवत कहती है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। कौन है ये? भगवान है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम, हम सब ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करें जिसके हाथों पर सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार लिखा है। हम ऐसे कृष्ण को हम सब वयम नुमः। व्यास जी ने वयम लिखा है, अहम नुमः नहीं लिखा। वयम, सर्वम। वयम मतलब हम सब प्रणाम करें जो सच्चिदानंद है। हम सब मिलके उसे प्रणाम करें। बंधुओं, भागवत की कथा चल रही है।